हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों के लिए प्री बोर्ड देख सकते हैं, प्री बोर्ड परीक्षा 2023। और ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए विषय भौतिक विज्ञान। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं, इस प्री बोर्ड पेपर को लगा लीजिए। इसमें से सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और इसी में से आपको तैयार कर लेना है, प्री बोर्ड का भी काम हो जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए PS1 कोड का ये पेपर है, 70 नंबर का आएगा इस बार। समय 3 घंटा दिया है इसमें और यहाँ पे नोट लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्नों के अंक उसके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितने बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए खंड अ में सबसे पहले नंबर 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए और लिखिए। प्रत्येक जो है एक एक नंबर के होंगे। पहला क लिखा है इसमें, विभव प्रवणता राशि है। किस तरह की राशि है? तो विभव प्रवणता जो है इसमें दिशा और परिणाम दोनों पाया जाता है, इसलिए सदिश राशि हो जाएगी। जो पहला ऑप्शन है यही सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ख नंबर में लिखा है कि एल अपान आर, एल बटे आर का बीमीय फॉर्मूला क्या होता है? तो केवल बड़ा कोष्टक में टी होता है। पहला ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बिना देरी के क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ग नंबर लिखा है कि 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश किरण निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। तो माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा? तो जब इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 400 नैनोमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा। इस वीडियो में पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं बस। देखिए घ नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा क्या होती है? तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए इसका मान होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग लिखा है कि दो लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर और एक दिया है -2 डायोप्टर संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संयुक्त F1 प्लस F2 का यहाँ पे क्या निकलना है? फोकस दूरी। तो इसका आएगा आंसर 50 सेंटीमीटर। आप हल करके देख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर लिखा है अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। अर्धचालकों में वैद्युत चालन कैसे होता है? कोटरों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, कोटरों एवं इलेक्ट्रॉनों दोनों के द्वारा। तो ये सही है। जो स नंबर विकल्प है, ये कोटरों और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इसका वैद्युत चालन किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, खंड ब जो है इसमें प्रत्येक एक एक नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा का क लिखा है इसमें कि आवेशित कण के अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध को लिखिए। आवेशित कण क्या होते हैं, अनुगमन वेग क्या है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, संबंध लिखना है इसका। ख नंबर देखिए, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? इन सभी क्वेश्चंस का वीडियो मैं बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट अब जारी करने वाला हूँ, वहां से आप लोग तैयारी कीजिए फिजिक्स की। ग नंबर देखिए, एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा? ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। घ नंबर, एक प्रिज्म के लिए विचलन कोण किसे कहते हैं? ये वाला भी क्वेश्चन तैयार करके अच्छे से रखना। इसके बाद देखिए दूसरा का अंग नंबर क्वेश्चन दिया, इसमें क्या लिखा है इसमें कि फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध को स्थापित कीजिए। फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध को लिखिए। 6 नंबर, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, इसको भी तैयार कर लेना। अब देखिए खंड स जो है ये प्रत्येक 2-2 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क लिखा है इसमें कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसको परिभाषित कर दीजिए। ख नंबर लिखा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या समझते हैं, इसका सूत्र का मात्रक भी लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे ग नंबर देखिए कि प्रिज्म कोण ए वाले प्रिज्म की पदार्थ का पूर्णांक लिखा है कोसेक A/2 है। तो इसका न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल m का मान निकालिए। फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। घ नंबर देखिए, किसी धातु का कार्यफलन यानी ओमेगा का मान दिया है 3.3 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गणना कीजिए कि कम से कम किस आवृत्ति का फोटान इस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। यही पूछा गया है ना इस क्वेश्चन में, तो अच्छे से तैयार कर लेना है। अथवा में भी क्वेश्चन दिया इसमें, इसको तैयार कर लीजिएगा। लिखा है कि लेमडा यानी कि तरंग दैर्ध्य के फोटान का गतिज द्रव्यमान का सूत्र लिखिए।
और इस तरीके से तैयार कर लेना। अब देखिए खंड द जो है ये प्रत्येक 3-3 अंक के आएंगे क्वेश्चन। 4 का क लिखा है इसमें, एन फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। या 4 नंबर का यहाँ पे देखिए ख नंबर, 4 का ख देखिएगा, क्वेश्चन 4 का ख यहाँ पे लिखा है इसमें कि एक प्रकाश किरण यानी 4/3 से कांच 3/2 में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के लिए क्रांति कोण यानी कि n = 1/sin होता है। उस फॉर्मूले के यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ग नंबर देखिए, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर एक यानी 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण आपतित हो रहा है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और बढ़िया से तैयार कर लेना। आगे देखिए घ नंबर, विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव प्रवणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को स्थापित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। आगे लिखा है अंग नंबर, प्रत्येक संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफाइरड है। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे ए दिया है और बी दिया है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है इसमें, क नंबर की एक तार को चित्र अनुसार एक वृत्त खंड के रूप में मोड़ा गया है जिसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। केंद्र ओ पर उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर के सवाल को सॉल्व करना है, इस तरीके से आएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन लिखा है ख नंबर कि लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, तैयार कर लीजिए। सेकंड फिजिक्स से भी क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद लिखा है कि समान आवृत्ति के 2 तरंगे आयाम दिया है यानी एटीट्यूड 3 संबंधे 1 के अनुपात में है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, ये आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, आगे देखिएगा घ नंबर, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध को स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन 100% आएगा, इस बार भी तैयार कर लेना। अंग नंबर, पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र यानी कि खींचिए और इसकी कार्य विधि भी समझाइए। इस तरीके से आएंगे। अब चलिए खंड य है लास्ट, ये खंड य जो है 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को भी लिखिए। या अथवा में दिया रहेगा कि दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रतिबाधा व अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फिगर दिया रहेगा, प्रतिबाधा और अमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो इस फिगर को अच्छे से तैयार कर लेना। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में 7 नंबर कि 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इन बल के आधार पर एम्पियर का परिभाषा भी दीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया है, कोई भी एक कर सकते हैं। एक उभयोतल लेंस यानी कि 1.5 अपर्तनांक वाले कांच का बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे लिखा है ज्ञात कीजिए जब इसे हवा में रखा जाता है तब 1.25 अपर्तनांक के द्रव में डुबाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है इसमें कि वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम लिखिए तथा परिपथ बनाकर इसकी व्याख्या भी कीजिए। ये अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। लिखा है कि एक गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र जो है n2/v - n1/u = n2 - n1/r को स्थापित कीजिए। अप्रतीकों के सामान्य अर्थ भी बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर देखिए, द्रव्यमान क्षति का तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान क्षति क्या है, बंधन ऊर्जा क्या है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आकार है कि बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान क्षति में संबंध को भी लिखिए। जबकि हीलियम 2He4 नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति यहाँ पे दिया है 0.0304 AMU।
ठीक है, इस नाभिक की बंधन ऊर्जा को ज्ञात करना है। अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब लिखा है इसमें कि अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के लिए सूत्र का भी निगमन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सबको अच्छे से तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम अगर देने वाले हैं तो ये पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं दे देता हूँ आपको। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना अन्य बच्चों में, ताकि आपको पीडीएफ फ्री में अवेलेबल कर सकूँ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर देता हूँ जस्ट, तो आप लोग जाकर के वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।